जब आप एसी लेने जाते हो तो एक चीज से बहुत कंफ्यूज होते हो, और हमारे पास भी बहुत कस्टमर्स आते हैं जो इस चीज से कंफ्यूज रहते हैं। विंडो लें या स्प्लिट लें, इसमें क्लैरिटी मिली तो 3 स्टार लें, 5 स्टार लें, इसमें क्लैरिटी मिलती है तो फिक्स स्पीड लें या इन्वर्टर लें। 3 क्वेश्चन है जो हर एक कस्टमर को जो एसी लेने के लिए निकला है मार्केट में, उनको परेशान करते हैं। और उनका बहुत, कोई दुकानदार, कोई शॉपकीपर या कोई शोरूम वाला उनको कहीं और घुमा देता है तो वहां चले जाते हैं, उस वहां जाके फंस जाते हैं। उनको पता ही नहीं लगता कि वो क्या ले रहे हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या कौन से क्या प्रोज हैं। तो इस वीडियो में आपको इन तीनों चीजों के आंसर्स मिलेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको तीनों के आंसर्स मिलेंगे। और इसके बाद, इस वीडियो के बाद, आपको ये क्लैरिटी जरूर मिल जाएगी कि आपको एसी लेना कौन से वाला है। आपको फिर कल हमारे पास आना है और एसी परचेज कर लेना है, इतना सिंपल कर देंगे आपके लिए। पहले हम बात करते हैं विंडो एसी की और स्प्लिट एसी की, कौन से वाला लेना चाहिए आपको। अगर आप विंडो एसी लेने जाते हो तो विंडो एसी की परचेज सस्ती होती है, सर्विस भी सस्ती होती है, इंस्टॉलेशन भी सस्ती होती है। इंस्टॉलेशन तो विंडो एसी की आप खुद भी कर सकते हो, जबकि स्प्लिट एसी की इंस्टॉलेशन थोड़ी कॉस्टली होती है, सर्विस आपको कंपनी से ही करानी होगी, और जो बाद में रिपेयरिंग होती है वो भी स्प्लिट एसी की कॉस्टली होती है एज कम्पेयर टू विंडो एसी। इसके बाद में अगर हम बात करें स्पेस की, तो विंडो एसी के लिए आपको स्पेस चाहिए ही चाहिए। और इसी के साथ में जो हमारा बैक लगेगा विंडो एसी का, फ्रंट तो आपके रूम में आ गया, जो बैक रहेगा विंडो एसी का वो भी ऐसी स्पेस में होना चाहिए जहां पे हवा पास होती रहे। अगर आप वरांडे में या अपनी लॉबी में उसका बैक करवा दोगे तो लॉबी और वरांडा आपका इतना गर्म हो जाएगा कि वहां नहीं बैठ पाओगे। तो वेंटिलेशन के लिए स्पेस होना चाहिए और विंडो होनी जरूरी है, जबकि स्प्लिट एसी में ऐसा कुछ नहीं है। स्प्लिट एसी को आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, चाहे आपके पास विंडो है नहीं है, कोई लगने का स्पेस है या नहीं है, हर जगह पे स्प्लिट एसी एडजस्ट हो जाता है खुद ब खुद। और वो लगा हुआ भी अच्छा लगता है, ये तो आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ। इसके बाद में अगर हम नॉइस की बात करें तो विंडो एसी में नॉइस होती है, क्योंकि उसमें हमारा कंप्रेसर, ब्लोअर, सारी चीज एक ही यूनिट में होती है और वो हमारे पास लगा होता है। जबकि स्प्लिट एसी में ऐसा नहीं होता है। स्प्लिट एसी में जो हमारा आउटडोर होता है वो बाहर लगता है, छत के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से जो हमें नॉइस का पता ही नहीं लगता। आप रूम में अगर एसी चला हुआ आपका तो आपको यही नहीं पता लगेगा एसी हमारा चला हुआ है, नहीं चला हुआ है, बंद है, कैसे है। इतनी कम नॉइस होती है स्प्लिट एसी में। इसके बाद में जो विंडो एसी होते हैं, अगर हमारा नॉर्मल से छोटे से नॉर्मल रूम्स के लिए विंडो एसी इनफ है, अगर ज्यादा बड़ा रूम है तो स्प्लिट एसी ज्यादा प्रेफरेबल रहता है। एफिशिएंसी की बात करें, कौन ज्यादा बिजली लेगा और कौन कम बिजली लेगा, तो दोनों ही बराबर हैं। विंडो एसी में भी इन्वर्टर एसी आने शुरू हो गए हैं और स्प्लिट एसी में फिक्स स्पीड एसी तो आते ही आते थे। तो डिपेंड करता है कि आप ले कौन से वाला रहे हो। आप विंडो में इन्वर्टर ले रहे हो, फिक्स स्पीड ले रहे हो, या स्प्लिट में इन्वर्टर ले रहे हो, फिक्स स्पीड ले रहे हो, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी कंज्यूम कितनी होगी, बिजली का बिल कितना आएगा। तो इसमें दोनों चीजें बराबर है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये हमारे कंपेरिजन थे विंडो एसी में और स्प्लिट एसी में। आई होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि विंडो एसी लेना चाहिए या स्प्लिट एसी लेना चाहिए, अगर आप एसी लेने का प्लान कर रहे हो तो। अब बात करते हैं फिक्स स्पीड एसी लेना चाहिए या इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोगों का इन्वर्टर सुन के दिमाग में ये आता है कि इन्वर्टर एसी में अंदर इन्वर्टर लगा होगा जो हमारा इन्वर्टर पे भी चलेगा। ऐसा नहीं है, ना ही फिक्स स्पीड एसी, ना ही इन्वर्टर एसी, ना ही कोई और एसी इन्वर्टर पे चलता है। इसका तो कोई कोई दूर दूर तक भी लिंक नहीं है इन्वर्टर से। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी को जो नाम दिया है कंपनी ने, वो इन्वर्टर, और उसको दिया है फिक्स स्पीड। अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस। फिक्स स्पीड जैसे आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, फिक्स स्पीड एसी का मतलब है कि हमारा एसी फिक्स स्पीड पे काम करेगा। आप जैसे इसको ऑन करेंगे, जैसे इसका कंप्रेसर स्टार्ट होगा 20 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद, या 2 मिनट बाद, वो एक फिक्स स्पीड पे ही काम करेगा। जबकि जो इन्वर्टर एसी है उसमें स्पीड वेरिएबल होते हैं, या तो उसमें दो मोड्स होते हैं। आप ऑटोमेटिक उसको सेट कर सकते हो, तो रूम का टेम्परेचर मेजर करके अपने हिसाब से काम करेगा। आधे टन का काम करेगा, 1 टन का, 1.25 टन का, 1.5 टन का, या 1.25 टन का। ये मोड्स होते हैं जो उसमें चेंज हो सकते हैं। या आप अपने आप भी इस मोड्स को सेट कर सकते हो कि आपको चलाना कितने मोड पे है। आपके पास 1.5 टन का एसी, आप उसको 1 टन पे भी ऑपरेट कर सकते हो और 2.25 टन पे भी ऑपरेट कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि इसको चलाना कैसे है। अब अगर फिक्स स्पीड पे चलेगा तो नॉर्मल सी बात है कि एसी हमारा ज़्यादा बिजली लेगा, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। जबकि जो वेरिएबल स्पीड वाले एसी हैं वो स्पीड कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो वो बिजली भी कम लेंगे, तो इससे बिजली का बिल भी कम आएगा। इसलिए कहते हैं कि जो हमारा इन्वर्टर वाला एसी है वो 30% तक बिजली सेव करता है एज कम्पेयर टू स्प्लिट एसी। अगर आपका फिक्स स्पीड एसी में 1000 रुपये का बिल आता है तो इन्वर्टर एसी में वो सिर्फ 700 रुपये का बिल आएगा। 300 रुपये की बचत मिलती है आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंख मीच के इन्वर्टर एसी ही ले लोगे। एक चीज और है, अगर आपको एसी किसी ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे धूप बहुत ज्यादा आती है, जैसे हमारी मोंटी होती है, हमारे घर का सबसे ऊपर वाला जो रूम होता है उसमें तीनों साइड से धूप आती है। सुबह सामने से आएगी, दोपहर में साइड से आएगी, शाम को पीछे से आएगी, और ऊपर से तो छत गर्म होती ही होती है। अगर ऐसे कहीं स्पेस में लगाना है, या फिर खाने का आउटलेट होते हैं, क्रिसमस बहुत ज्यादा अंदर और बाहर होते हैं, दरवाजा बार बार खुलता है बंद होता है, तो वहां पे, या फिर
फैक्ट्रीज में जैसे सर्वर रूम्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो सर्वर्स को ठंडा करने के लिए ऐसी जगहों पे फिक्स स्पीड एसी ही लगता है, क्योंकि फिक्स स्पीड एसी की कूलिंग ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू विंडो एसी, और वही कामयाब है। और फिर इसी के साथ में जो हमारे फिक्स स्पीड एसी होते हैं उनकी रिपेयरिंग भी सस्ती होती है और पार्ट्स भी इजीली मिल जाते हैं। आप किसी मैकेनिक से भी पूछ सकते हैं, अगर आप किसी को भी जानते हैं तो ये वो भी बता देंगे आपको कि जो हमारा फिक्स स्पीड एसी होता है उसकी रिपेयरिंग भी ईजी होती है, उसके पार्ट्स भी इजीली मिल जाते हैं। जबकि इन्वर्टर एसी में इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके पार्ट्स भी कई बार तो मिलते ही नहीं है, और वो पार्ट्स मिल जाते हैं तो मैकेनिक बहुत ज़्यादा चार्जेस बता देता है, जो हमें बाद में ये होता है कि यार इससे अच्छा तो फिक्स स्पीड एसी ले लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहता। तो ये डिफरेंसेस हैं हमारे इन्वर्टर में और फिक्स स्पीड एसी में। मैं आशा करता हूँ कि अब आपको दो चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी, विंडो लेना है या स्प्लिट लेना है, और अगर स्प्लिट लेना है तो फिक्स स्पीड लेना है या इन्वर्टर लेना है। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं बहुत ज़्यादा ऐसी जगह है कि जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्मी है या टेम्परेचर बहुत जल्दी रेज हो जाता है, ऐसी जगह पे आप फिक्स स्पीड एसी ही लगाओ। अब हम आते हैं, आपको 3 स्टार लेना चाहिए या 5 स्टार लेना चाहिए? ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जिसको लेके लोग समझ ही नहीं पाते कि कौन सा लें, 3 स्टार लें और 5 स्टार लें, क्योंकि 3 स्टार और 5 स्टार में हमारा 6000 से लेके 10,000 रुपए तक का डिफरेंस होता है। जी हाँ, तो 30,000 रुपए का एसी अगर आप 5 स्टार लेते हो तो 36 या 40,000 रुपए का आएगा। तो लोग ये सोचते हैं कि 10,000 रुपए तुम्हारे बच रहे हैं, हम 3 स्टार ही ले लेते हैं। या कुछ लोग ये सोचते हैं कि 5-6 हज़ार रुपए का क्या डिफरेंस देखना है, हम 5 स्टार ही ले लेते हैं। लेकिन कैलकुलेशन किसी को पता ही नहीं होती। तो हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी, जिसके बाद हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा कौन सा एसी कितनी बिजली लेगा। आइए शुरू करते हैं। इसकी कूलिंग कैपेसिटी को हम डिवाइड कर देंगे इसकी आईएसओ रेटिंग से, और इसकी कूलिंग कैपेसिटी को डिवाइड कर देंगे हम इसकी आईएसओ रेटिंग से। इसकी है 5100 और इसकी है 4850। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे 3 स्टार को तो हमारा 1342 वॉटेज आ जाएगा, जो पर आवर हमारा एसी कंज्यूम करेगा। और इसी तरीके से 5 स्टार की हमारा आ जाएगा 960 वॉटेज, जो पर आवर कंज्यूम करेगा। अब हमारी एक यूनिट में 1000 वॉट होती हैं, तो अगर हमें ये निकालना है कि हमारी यूनिट कितनी लेगा पर आवर में, तो वो हमें पता लग जाएगा इससे डिवाइड करके, जो कि हमारा 3 स्टार का आ जाएगा 1.34 यूनिट लेगा, और हमारा 5 स्टार लेगा 0.9 यूनिट पर आवर। अब हम ये लगा लेते हैं कि हमारी जो यूनिट का प्राइस है वो है 7 रुपये। तो हमारा जो 3 स्टार का है वो 1 घंटे में लेगा हमारे 9.38 रुपीज़, और जो हमारा 5 स्टार है वो लेगा 6.72 रुपीज़। इसी के साथ में हमने ये फिगर निकाल लिया, हमारे पर आवर कितनी बिजली लेगा हमें पता लग गया। अब हमें निकालना है कि हमारे एसी में डिफरेंस कितना आएगा, अगर हम यूज़ करते हैं तो कैसे रहेगा। तो कितने घंटे चलने के बाद हमारे दोनों के एसी की कॉस्टिंग बराबर आ जाएगी, क्योंकि बराबर आएगी उसके बाद ही तो आपको फायदा होगा ना। आप 8,000 रुपये 10,000 रुपये जब एसी महंगा लोगे 5 स्टार, तो दोनों की कॉस्टिंग जब बराबर आ जाएगी और उसके बाद ही आपको प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। 3007 घंटे चलने के बाद हमारे 3 स्टार और 5 स्टार की कॉस्टिंग बराबर होगी। अगर हम इसको ईयर्स में निकालना चाहते हैं तो आप वो भी निकाल लेते हैं। अगर मैं दो केस लेता हूँ, पहला तो मैं केस लेता हूँ आपका एसी चलेगा दिन में 4 घंटे, दूसरा मैं केस लेता हूँ आपका एसी चलेगा दिन में 7 से 8 घंटे। दोनों में कैलकुलेशन निकालता है। अगर मैं 4 घंटे, जैसे आपका ऑफिस है या स्टूडियो है या कहीं आउटलेट है, कुछ भी जहाँ पे एसी बहुत कम यूज़ हो जाता है, जब आप बैठते हो तभी यूज़ होता है, तो 4 से 5 घंटे चलता है दिन में, तो उसकी यूसेज निकाल लेते हैं। 4 से 5 घंटे 4 महीने का सीजन, और महीने के 30 दिन चलने वाला हो गया। 30 दिन तो महीने के वैसे भी नहीं चलता, मैं फिर भी 30 दिन ले लेता हूँ। सैटरडे संडे का तो वैसे ही ऑफ हो जाता है, 24 दिन चलता है, मैं फिर भी 30 दिन ले लेता हूँ। इनकी कैलकुलेशन अगर हम निकालते हैं तो हमारा आंसर आता है 5 साल। जी हाँ, 3 स्टार और 5 स्टार अगर दोनों एसी हमारे रेगुलर बेसिस पे इसके अकॉर्डिंग 4 से 5 घंटे के अकॉर्डिंग अगर हमारे 5 साल चलेंगे ना, तब जाके 3 स्टार और 5 स्टार की कॉस्टिंग बराबर आएगी। तो आप ही बताओ, अगर आपका यूसेज इतना है तो आपको 3 स्टार की जगह 5 स्टार लेने का क्या ही बेनिफिट है? कोई भी बेनिफिट नहीं है। 5 साल यूज करने के बाद रेगुलर बेसिस पे तब वो बात आएगी। और अगर हम 7 से 8 घंटे ले लेते हैं यूसेज में इसकी कैलकुलेशन जब हम निकालते हैं तो हमारा आंसर आता है 3.58 ईयर्स, मतलब 3.5 साल बाद अगर आपका 7 से 8 घंटे भी चलता है। अगर आपका ऑफिस है या स्टूडियो है या आपके घर पे ही आप है किसी अपार्टमेंट में रहते हो जहाँ पे खाली रात को आप सोने के लिए जाते हो, दिन में आप होते ही नहीं हो, वहाँ पे भी अगर आप रहते हो और आप पूरी रात भी एसी चलाते हो ना, तब भी आपका 5 स्टार एसी 3.5 साल चलने के बाद आपकी जो 3 स्टार की वैल्यू दोनों की बराबर होगी। तो फिर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपकी यूसेज, एक छोटा सा हमें रिजल्ट मिलता है इससे, अगर आपकी यूसेज 10-12 घंटे या उससे ज़्यादा है एसी की, तो आपको 5 स्टार लेने का फ़ायदा है। अगर उसके यूसेज आपकी कम है तो आपको 3 स्टार एसी ही लेना चाहिए। आपके पैसे भी बचेंगे और बेनिफिट भी आपको ही होगा। तब तीनों डिफरेंसेस आप समझ गए हो। विंडो लेना चाहिए स्प्लिट, 3 स्टार लेना चाहिए 5 स्टार, इन्वर्टर लेना चाहिए फिक्स स्पीड।
आपको सिर्फ चिराग इलेक्ट्रॉनिक्स पे आना है और अपना एसी परचेज करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो फटाफट आ जाओ एसी लेने के लिए, मार्केट से सस्ते और अच्छे प्राइस पे भी देंगे और इतनी सारी कैलकुलेशन जो हमने आपको समझाई है इसका बेनिफिट भी उठाओ और अपने घर के लिए अच्छा एसी परचेज करो। तो आ जाओ फिर फटाफट चिराग इलेक्ट्रॉनिक्स में।